रहे। और इनके दो कोलीग्स हैं, तलहा और उनका किसका दूसरे का क्या नाम है, मैं भूल जा रहा हूँ, शाहजैन या शाहजैब पता नहीं, जो तलहा के साथ होता है। तो वो इसको जो शाहजेन है जी, शाहजेन। वो ड्रोन टू ड्रोन चार्जिंग सिस्टम में हार्डवेयर पे वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। बिलाल साहब जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में मतलब इनके मेन लीड डिज़ाइनर का रोल प्ले कर रहे हैं एचईसी वाले प्रोजेक्ट में। तो बिलाल के साथ तुम सारे लोग ज़ाहिर है टच में हो भी और रहोगे भी। तो बिलाल अब तक की जो डेवलपमेंट है बेसिकली हार्डवेयर की एक्सपेरिमेंट्स जो हमने करे हैं और अभी जो आगे हम करने जा रहे हैं फैराडे केज की डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, उसमें बिलाल का मतलब मेन रोल रहा है। तो ही नोज़ के क्या मतलब इन एंड आउट जो है ना वो अभी तक की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो पिछली दफ़ा की डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था, तुम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया था। तुम लोगों ने अब पहला काम ये करना है, बेसिकली तुम लोगों से मुराद मेरी है मिस फाइका, मिसा और ताहिर। तो अब तुम लोगों ने अपनी डिस्कशन लूप में इनको मिस रमीत को और मिस मरियम को शामिल रखना है, सही है। तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि हमने बेसिकली जो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग है कि किस तरीके से उसने हैंडशेक करना है ट्रांसमीटर ने रिसीवर के साथ बीम फॉर्मेशन के लिए, सही है। वो बेसिकली तुम लोगों ने इनको भी वो आइडिया अपना जो पुराना डॉक्यूमेंट था वो इनके साथ शेयर करो। वो जो स्काइप का ग्रुप था उस पर इनको भी इंक्लूड करो। तो अब आगे थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं। तो पिछली दफ़ा हमने वो फ्लो चार्ट तो बना लिया था और मैंने एक टीम डिवाइड करने की कोशिश करी थी। अब मतलब जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने मेरे ख्याल में ताहिर को शायद प्रोग्रामिंग का कहा था कि जो जी सर। आर्डिनो की करनी है भाई। जी सर। हाँ, और मिस अक्सा और मिस फाइका को अ, जो है ये इकट्ठे इकट्ठे कोई एक्टिविटी दी थी जो कि क्या थी वो मुझे याद नहीं। रिसीविंग साइड पे काम करने के लिए आपने दिया था। हाँ, रिसीवर साइड पे क्या। सर आपने कहा था कि पहले तो आप देखें कि वो आर्डिनो से किस तरह से ट्रांसमिट करा, फिर इस हिसाब से आपको एक अब यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जब हमने काफ़ी सर्च किया तो वो तो एक ऐप डेवलप करने का हमारे मतलब नॉलेज में आया कि ऐप डेवलप, अब ऐप तो हम डेवलप नहीं करेंगे एंड्रॉइड में रिसीव करने के लिए। क्यों एंड्रॉइड में ऐप क्यों नहीं डेवलप करेंगे, दोनों तरफ कंट्रोलर बैठा है ट्रांसमीटर में भी और रिसीवर में भी। तो बेसिकली मैंने तुम लोगों को पिछले दफा भी ये समझाया था कि देयर इज अ पावर लिंक जो कि हमारे सिस्टम से हो रहा है, एंड देन देयर इज अ डेटा लिंक जो कि मैंने तुम लोगों को पहला सवाल ये उठाया था कि पहले ये ढूंढ के लाओ कि ब्लूटूथ से करना है एनआरएफ से करना है। मतलब जिस रेंज पे हम काम कर रहे हैं ब्लूटूथ इज गुड इनफ एंड ब्लूटूथ इज इजी इनफ कि आर्डिनो के साथ उसकी इंटरफेसिंग जो है ना बहुत सुकून से हो जाती है। आप उसको भेजते हैं, रीड करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन रिसीविंग इज क्वाइट इजी। तो अब की दफ़ा ये कि तुम लोगों ने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मेंटेन करने हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग तुम तीनों ने मिलकर लिखने हैं, मिस फाइका, मिस अक्सा और ताहिर ने। और इसको तुम लोगों ने बिलाल को भेजने हैं, बिलाल ने उनको रिफाइन करना है और फिर फाइनली मुझे भेजना है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में एक तो ये डिस्कस हुआ और फाइनली एक्शन पॉइंट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और ये टाइमलाइंस है, ये ज़रूर लिखना। तो अभी देखो पहली चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बस ब्लूटूथ पर आ जाओ। आई थिंक कि आर्डिनो की उससे इंटरफेसिंग आसान है। इस पर बस तुम लोगों के पास कल तक की टाइमलाइन है, तुम लोग उस्मान से कॉल करके डिस्कस करोगे, बिलाल भी होगा। उस्मान नोज इट वेरी वेल के ब्लूटूथ के साथ आर्डिनो में इंटरफेसिंग जो है। तो अब हम ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में जो हैंडशेक कराना है हम ब्लूटूथ लिंक से हम करा सकते हैं। तो अब ट्रांसमीटर ने क्या करना है कि वो अपने ब्लूटूथ लिंक से भेजेगा बेसिकली इंफॉर्मेशन कि भाई मैं ये वाला कॉम्बिनेशन मैं कर रहा हूँ। आपको रिसीवर उनको जो है पावर लिंक से रिसीव करके पावर, और फाइनली ट्रांसमीटर को ये कम्युनिकेट करेगा कि भाई आउट ऑफ दीज 100 कॉम्बिनेशन मुझे कॉम्बिनेशन नंबर 50 पसंद आया था। अब आप 50 पर मतलब कॉम्बिनेशन 50 जो था वो वाली फेज रिलेशनशिप रख के आप मुझे पावर ट्रांसमिट करना शुरू कर दें, सही है। तो एक काम मैंने और तुम लोगों के जिम्मे लगाया था कि पावर रिसीविंग पावर को बेसिकली उसका लेवल डिटेक्ट करना, सही है। कि जो पावर रिसीव हुई है उसका लेवल कैसे डिटेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आर्डिनो में हम कैसे ये पता चलाएंगे कि भाई हमने इस वक्त क्या पावर हमारे सिस्टम में
रिसीव हो रही है। तो अब उसके लिए मतलब मैं ये प्रपोज करूंगा कि मिस अक्सा और मिस फाइका जो हैं थोड़ा सा ये देखें कि रिसीविंग। हाँ बोलो ताहिर। नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ तो मिस अक्सा और सर मिस मैं एक बात कहना चाह रही थी। हाँ हाँ बोले। सर ताहिर एक ऑप्शन लेकर आए थे आर्डिनो की जगह, एक मॉड्यूल आरएस वाला ना, जिसके अंदर जो है ना ब्लूटूथ मॉड्यूल एम्बेड है, मतलब हमें अलग से ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो अटैच करने की जरूरत नहीं है, वो उसमें एम्बेड है। तो क्या हम उस पे जा सकते हैं सर? उस पे हाँ तो वो तमाम फंक्शनैलिटीज। कोई नस्ल होगी। क्या क्या चीज लाओ भाई अपना ताहिर। सर कंट्रोलर कौन सा? ESP32 है, अच्छा बेसिकली आर्डिनो ही है वो। मतलब ये है कि थोड़ा सा रिफाइन वर्जन है, तो वो आर्डिनो के अंदर हाँ तो बोले ब्लूटूथ मॉड्यूल और वाईफाई सब की एम्बेड बात। हुआ हुआ है। एक होता है आर्डिनो ऊनो, एक मेगा और पता नहीं क्या क्या, ये सारे ये सब जानते हैं सर उसको उस्मान ना। ये ESP है, मतलब इसमें माइक्रो कंट्रोलर वही 8 मेगा 32 ही है, लेकिन इसकी अच्छा मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह आर्डिनो के थ्रू ही होती है, सब कुछ आर्डिनो के थ्रू होता है, लेकिन ये एक हाँ समझ जी लें सर, अलग इसमें वाईफाई भी कंपनी होता है। है। हाँ जी जी सर। अच्छा। वाईफाई ब्लूटूथ बिल्ट है। अब मेरा अगला सवाल ये कि इज इट कॉमनली अवेलेबल, इज इट चीपली अवेलेबल? जी सर, जी सर, मिल जाता है ये। 750 का एक मिलता है। अच्छा चलो बस सही है, तो बस फिर ये लगा लेंगे, सही जी है। लेकिन बहरहाल देखो घूम फिर कर पुरानी दुनिया ने कर दिया आर्डिनो, सही है। तो अब ये कि पहला सवाल ये है कि मिस अक्सा और मिस फाइका को ये अप्रोच प्रपोज करें, पावर रिसीव हो रही है, सही है। उस पावर को हमने ये देखना है कि भैया क्या लेवल रिसीव हुआ है और सबसे मैक्सिमम लेवल कब रिसीव हुआ है, सही है। तो अब ये कि इसमें बिलाल के साथ बैठकर देखो एक मोटा सा आइडिया मैं दे सकता हूँ कि जो पावर जो भी रिसीव होगी वो बिलाल का जो चार्ज पंप सर्किट है ना बिलाल, तुम उससे एक वोल्टेज डेवलप करोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। गो टू द एडीसी ऑफ आर्डिनो। एक तो ये हो जी सकता है जी जी जी। टेस्ट कि क्या पावर इस काबिल भी है कि 5 वोल्ट जनरेट हो भी रहा है कि नहीं। पहली बात तो ये सही, होगी। बिल्कुल ठीक दूसरा है, ये बिल्कुल। 5 वोल्ट जनरेट हो गया लेकिन अब एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा करंट मिल रहा है, सो हाउ डू वी चेक हम्म दैट। ये हम्म हमें ऐसा देखना होगा कि भाई 5 वोल्ट तो जनरेट हो गया लेकिन देयर इज मच मोर पावर देन दैट, क्योंकि सर। एडीसी तो हाँ सर इसमें मैं ये प्रोजेक्ट एक बना चुका हूँ, पावर मीटर टाइप का ना, आर्डिनो बेस। तो हाँ उसमें बताओ। बेसिकली हम यही पावर बहुत ही सिंपल है, उसमें हमने वही वोल्टेज जो है वो हमने वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। ESP32 का एक फायदा ये भी है कि इसमें ना 12 बिट का एडीसी है, जबकि आर्डिनो के हाँ, अंदर 10 बिट का होता है। तो ये थोड़ी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन है, तो इससे हम वोल्टेज भी आराम से मेजर कर सकते हैं, और इसके अंदर बिल्ट इन हॉल इफेक्ट सेंसर है, तो उससे हम करंट भी मेजर कर सकते हैं। हाँ बिल्ट इन हॉल इफेक्ट सेंसर तो है लेकिन अब वो बेसिकली मतलब उन्हीं पोर्ट्स पर हम इनपुट दें फिर ले जाके, तुम ये कह रहे हो कि जी जी देखो जी मेरे दिमाग में जो मोटा सा आइडिया आ रहा था हॉल इफेक्ट सेंसर का भी चलो देखा जा सकता है। मेरे दिमाग में मोटा सा आइडिया ये था कि देन we can charge a capacitor, voltage develop हो गया, then we can जी charge a capacitor and then we can look at its, let's say मतलब हमें कैपेसिटर को फिक्स टाइम पे चार्ज कराएं, सही है। तो जी बजाय इसके कि अब जैसे जैसे बिलाल का वो वाला है कि चार्ज पंप, तो बिलाल कैन हेल्प यू विद दिस कि बिलाल बजाय इसके कि हम पूरा 5 वोल्ट डेवलप होने दें, हम ये जी जी। देखें कि वोल्ट कितनी देर में डेवलप हुआ है। पहला सही। तो पहला ये हो जाएगा कि हम उन केसेस को तो रिजेक्ट ही कर देंगे जिसमें 5 वोल्ट डेवलप नहीं हो रहा। बिल्कुल दूसरा ठीक है। हम की काउंट करते रहें कि 5 वोल्ट कितनी देर में डेवलप हुआ है, जितनी जल्दी डेवलप हुआ है उतनी ज्यादा पावर है, सही है, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। एंड पे कैपेसिटर तो लगा है। अब कैपेसिटर की जो लीनियर चार्जिंग है दैट इज डन बाय द करंट बीइंग डिलीवर्ड बाय आवर पावर रिसीवर, सही है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। क्या उसका जो टाइम है चार्जिंग का वो डिपेंड हम्म। करेगा कि कितना करंट आ रहा है, और अगर वो बिल्कुल। टाइम का तो ज्यादा पावर है, और तो हम 5 वोल्ट को ही मॉनिटर करें, साथ में हम ठीक ये है। मॉनिटर करें कि भाई साहब कितनी देर में जो है ये हो रहा है चार्ज। तो एक तो ये सही। सिंपल जो है हमारा मतलब बिल्कुल ब्रूट फोर्स सिंपल तरीका मामला, ठीक है। जी सर। अब इसमें ये हो सकता है यहाँ कि कभी अगर इतनी ज्यादा है कि आपकी जो हम काउंट
50 मेगाहर्ट्ज भी खैर बहुत ज्यादा, चलो 50 मेगाहर्ट्ज सीख लोगे, चलो 10 मेगाहर्ट्ज सीख लोगे, सो वी हैव गॉट अ काउंटर क्लॉक साइकिल ऑफ, मतलब कितना 10 मेगाहर्ट्ज बोला ना मैंने, हाँ, तो 100 नैनो। तो अगर तो 100 नैनो से ज्यादा टाइम में चार्ज होता है, दिस इज समथिंग दैट बिलाल कैन हेल्प यू विद थ्रू सिमुलेशंस। बिलाल जी तुम्हें जी ये जी। बता, भाई साहब मैं जब पावर इतने डीबीएम देता हूँ इनपुट पे, तो मेरा जो आउटपुट चार्ज फॉर्म का कैपेसिटर है वो इतनी देर में 5 वोल्ट पे रैंप अप करके पहुंचता है, इतनी पावर पे इतनी देर में रैंप अप करके पहुंचता है। सो थ्रू दिस वी कैन प्रूव के ये अप्रोच फीजिबल है कि नहीं है। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये सिंपल, मतलब मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि बिल्कुल सिंपल तरीन चीज़ों से यूज़ करो, क्या हम्म। स्टार्ट करो, देन वी सी के। ठीक है। तो ये हो गया भाई मिस अक्सा और मिस फाइका का, हो गया ये टास्क। अच्छा, ताहिर लुक्स मोर फेमिलियर विद व्हाटएवर बोर्ड जो ये ईएसपी वगैरह पता नहीं क्या रहा है, जी तो सर। इसमें फिर ताहिर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो तुम तीनों का कंबाइंड टास्क ही हो गया। जाहिर है इसमें मिस सर मरियम और मतलब रमीम हैं, वो साथ में काम करेंगे और तुम लोगों ने उनको अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि उनका एसडीपी जो है ये इसी पर है। तो जी पहला सर। काम हो गया, मैं यही कहूंगा कि ब्लूटूथ पर आ जाओ, बोर्ड फाइनलाइज कर लो। बोर्ड ऑलमोस्ट ताहिर बता रहा है वो इट लुक्स रीजनेबल, सही है। उस बोर्ड की तुम स्पेक्स शेयर करो, फ्रीक्वेंसी क्या है, जी सर। ये तुम अच्छा बता रहे हो, जी कॉस्ट भी सर। अच्छी, सही है। उसका फुटप्रिंट कितना बड़ा है, मतलब देखो अभी जब हमने सर सिस्टम लगाना आर्डिनो है, से तो बहुत छोटा है। आर्डिनो से छोटा है। देखो कल को इवेंचुअली हमने एक सिस्टम लगाना है रिसीवर साइड पर, जो कि एक डोंगल के तौर पे एक मोबाइल में लग जाया करे, जी। सही है। अभी तो खैर वो तो थोड़ा सा जो अल्टीमेट कॉम्पैक्ट चीज़ है वो तो बाद में बनाएंगे, लेकिन कम से कम इस काबिल हो कि एक छोटा सा बोर्ड मोबाइल में यूएसबी पोर्ट के थ्रू लग जाए, जिसके थ्रू बेसिकली हमने चार्जिंग करनी है। तो वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू बस चार्जिंग मोबाइल की शुरू हो जाएगी। तो ये कि फुटप्रिंट बस जो अगर आर्डिनो से छोटा है तो बस दैट इज रीजनेबल। तो अब ये कि इन मिनट्स ऑफ मीटिंग में बताना कि भाई ये बोर्ड प्रपोज किया ताहिर ने और ये बोर्ड जो है हमने फाइनलाइज कर लिया, उसकी स्पेक्स ये लिंक्स वगैरह ये हैं। एक्शन आइटम ये है कि ब्लूटूथ का फाइनलाइज करो, उस्मान और बिलाल के साथ डिस्कस करके। ये जो अप्रोच है बिलाल के साथ सिमुलेशंस देखकर अप्रोच मुझे बताओ कि कैन वी एक्चुअली डिटेक्ट डिफरेंट रैम्स यूजिंग, मतलब जो क्लॉक है उससे रेजोल्यूशन डिफाइन हो रही है काउंटर की, ठीक है, कि काउंटर 10 दफ़ा चला तो क्या काउंट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये एक इशू हो गया। सर उसके बाद हाँ, हाँ सर बोलो। ये आप जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें आप बता रहे थे कि मल्टीपल डिवाइसेस होंगी, तो अब ब्लूटूथ में तो सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। हाँ हाँ, मल्टीपल डिवाइसेस तो नहीं होंगी। अच्छा वो, अबे यार वो बाद में देखेंगे, अभी लेट्स जस्ट गो फॉर 1 to 1, सही है। सही। वो बाद में, हाँ, देखा जाएगा बाद में। तो अच्छा ये हो गया। उसके बाद तीसरा काम जो है वो ये है, अच्छा प्रोग्रामिंग का, जाहिर है ये ये ला रहे हो तुम लोग, मेथड डिटेक्ट करो। अब मुझे मतलब तुम लोग अब प्रोग्रामिंग एक्चुअल स्टार्ट करो सी के अंदर, और मुझे बेसिकली जो 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लो। अभी तुम लोग एग्जाम्स भी आ रहे हैं ना शायद, जी। जी सर, कब से? एग्जाम भी आ रहे हैं सर। एक हमारा 12 को है, डॉक्टर बिलाल वाला। 12 को है ना, तो तो चलो एक हफ्ता लगाओ। एक हफ्ते में मुझे खाली ये बोर्ड खरीदो, वो मैं सर फंड बोर्ड वगैरह है दे। मेरे पास। अच्छा बोर्ड है, तो 2 बोर्ड्स खरीदो, या सर चलो दो है। किसी और, चलो 2 भी हैं, जबरदस्त। अब तुम ब्लूटूथ के साथ सी लैंग्वेज में आर्डिनो की इंटरफेसिंग करके दिखाओ, उधर से डेटा भेजो कुछ और दूसरी तरफ रिसीव करके दिखाओ, सही है। सही है। ये तुम तीनों की कलेक्टिव टास्क हो गई। तो एक तो ये हो गया। आ, उसके बाद तुम लोग ये जो दूसरी मैंने टास्क दी है, ये अगले 2 से 3 दिन में ये जो सिमुलेशन वाला है बिलाल के साथ ये कंफर्म करके बताओ। तो ब्लूटूथ से डेटा रिसीव हो गया, और क्या कर सकते हैं हम अगला, कि हाँ अगर तो ये टास्क कर ले तो फिर अगली टास्क यही होगी कि हम मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज भेजते हैं रेंडमली, मतलब थोड़ा डिटेल्ड हैंड शेकिंग करके जो हमारा प्रोटोकॉल है वो पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं हम डेटा लिंक से। पावर लिंक पे फिर बाद में सही सर। अच्छा तुम्हारी कोई जुगाड़ उगाड़ है भाई, कोई पीसीबी, सिंगल लेयर पीसीबी की? बिलाल तो लाया है एक जुगाड़ ना,
तो हमारी जी अपनी मिलिंग में पूरी गड़बड़ कर रही है। तो तुम्हारी कोई इधर उधर जान पहचान क्या? सर, वो एक हमारा कीट का ही पास आउट है, उसका ना काफी अच्छा चैनल हाँ पे हाँ यूट्यूब पे ना यार, वो बाहर पीसीबीज कर। हाँ रहमानी से ही तो बनवाया अभी हमने अपना इग्नाइट का। जी जी, तो अफजाल उन्हीं से मेरी है, मैं जो भी बनवाना होता हूँ उन्हीं से बनवाता हूँ। हाँ सही है, वो असल में बाहर ही भेजता है, 2 हफ्ते लगा जी जी लगा हमने उसी का प्लान बनाया हुआ था। अभी बिलाल अच्छा एक आसरा लाया था, तो अगर कोई लोकल आसरा है कि जिधर, क्योंकि हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, वो बार बार बस वो एक दफा भेज देता है फिर आता है, अब कोई चेंज नहीं हो पाती। सही है जी जी, कि हम लोकल जुगाड़ भी चाह रहे हैं जिधर से बार बार हम, क्योंकि हम अपनी मशीन से करते रहते थे, तो अब वो मशीन थोड़ी तंग कर रही है। सही। सर, हाँ सिंगल लेयर आपको बनाना है? हाँ हाँ, सिंगल लेयर जो पैचेस है ना हमारे एंटीना पैचेस, जी जी जी, सिंगल लेयर। सर मैं पता करता हूँ, कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सही है, तो ये तमाम टास्क जो हैं इसमें तुम लोगों ने इनको इन्वॉल्व रखना है, एसडीबी वाले हजरात को, और ज़ाहिर है बिलाल के साथ कोऑर्डिनेशन तुम लोगों ने करनी है। जी कल जी सर, तक हम ग्रुप बना लेते हैं। 2-3 दिन सिमुलेशन का भेजो, और एक हफ्ता वो ब्लूटूथ वाला प्रोग्रामिंग करके भेजो। अगर ब्लूटूथ वाला जल्दी हो जाता है तो फॉरन मीटिंग रख लेंगे, फिर अगला पूरा प्रोटोकॉल हैंडशेक वाला इम्प्लीमेंट कर लेंगे। बस एक सही हफ्ते है। के बाद एग्जाम दो, फिर एग्जाम के बाद वापस आओ तो फिर आगे देखते हैं। सही है, ओके सर। चलो भाई। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ओके ओके। सर, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बिलाल भाई, आप। हाँ हाँ, बोलो बोलो ताहिर। जी जी, हाँ बिलाल भी, मैं कह रहा था कि अब थोड़ा सा बता दें कि क्या? जो सर हाँ सिमुलेशन वाला कह रहे थे वो क्या चीज़ है? हाँ, सिमुलेशन वाला देखो इस तरीके से है कि हमने जो चार्ज पंप है ना, वो चार्ज पंप बेसिकली जी करता ये है कि वो एक सर्टेन कैपेसिटर्स और शॉर्टकी डायोड्स का ना एक कंबाइंड नेटवर्क है। मतलब जी उसमें जी, समझो कि एक सिंगल लेवल है, वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा है अपने आप को। सही है। सही अब इसमें सही। होता ये है कि फर्ज करो हमारे पास 0 dBm का एक सिग्नल जो है मैंने रिसीव किया। 0 जी dBm इज अराउंड सर्टेन मिली वोल्ट्स। जी सही है। जी, उस उन मिली वोल्ट्स से हमारा हमारा काम नहीं, हमें तो सारे वोल्ट्स चाहिए। सो हम सही करते ये है कि मैंने सिमुलेशंस की थी, सिमुलेशंस में इट टुक सर्टेन टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू 5 वोल्ट्स। तो सर मेरे ख्याल सही। से उसी चीज को कह रहे हैं कि भाई कितने टाइम में हमारे पास 5 वोल्ट जो है वो आउटपुट पे आ रहा है। सर समझ रहे अच्छा, हो? इसमें ये है कि एक तो ये है कि अगर हम देखेंगे कितने टाइम में 5 वोल्ट पर आ रहे हैं, और जैसे हाँ आप 10 आपने कॉम्बिनेशंस करने हैं, तो सपोज अगर सही है। एक 10 सेकंड ले रहा है तो 100 सेकंड में पूरा आपका वो कंप्लीट होगा, उसके नहीं बाद मतलब आपके पास रिजल्ट है। वो हाँ वो जो है ना, वो मतलब 10 सेकंड तो बहुत बात हो रही है, वो बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो रहा था। आई मीन जी जी। माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में वो चीज जो है ना, वो रिजल्ट्स मेरे पास शो हो रहे थे। अच्छा सर, तो दूसरा सेकंड में थोड़ी। आर्डिनो के हम्म, अंदर ना हम नैनो सेकंड पे तो जा ही नहीं सकते। वो 4 हाँ माइक्रो सेकंड से, मतलब उसकी लिमिट 4 माइक्रो सेकंड है, फिर 1600 सही। मेगाहर्ट्ज का उसके अंदर, 16 मेगाहर्ट्ज का उसके अंदर वो है। क्लॉक ESP वाली। 32 के अंदर इसको हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं 280 सही है। मेगाहर्ट्ज तक, तो इसमें जा सही है। सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं एपी ये में। कह रहा था कि हम 5 वोल्ट तक वेट ही ना करें, हम एक स्पेसिफिक टाइम टाइम लगा दें, जैसे सपोज ना 500 मिली सेकेंड्स, और हाँ 500 मिली सेकेंड्स में अब एक मॉड्यूल आता है, उसका नाम मेरे हम्म। दिमाग से निकल गया, वो मैंने बहुत यूज करा है। वो उसके अच्छा। अंदर 16 बिट का एडीसी है, मतलब उसकी रेजोल्यूशन तो बहुत ही आउट क्लास है ना, बेहतरीन बेहतरीन। नैनो माइक्रो वोल्ट तक जो है ना हम मेजर कर सकते हैं। तो हम सही। 500 मिली सेकेंड्स के लूप के अंदर हर हाँ कॉम्बिनेशन के वोल्टेज मेजर कर लें, और एक सही। पूरी एरे बना लें जिसके अंदर 10 वैल्यूज आ जाए हमारे पास हर उसकी आधे आधे हाँ सेकंड हाँ की, तो उसमें हमें पता लग सही। जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज आया है, तो सिंपली वही हम्म। वाला जो है कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होगा, हाँ ये क्योंकि भी ये काम सही मैं है कर तरीका। चुका हूँ। हाँ हाँ सही है, सही है, इस तरीके से कर लेंगे। जी, सही है। तो मैं तो एक काम ही इसमें करता हूँ कि अर्जेंट बेसिस पे जी पहले तो सिमुलेशन के जो रिजल्ट्स है ना, वो तुम जी लोग आप सबके साथ शेयर करता हूँ। उसके जी जी बाद जो है वो उसमें जो सर कह रहे हैं ब्लूटूथ वाला, वो भी देख लेते हैं। जी जी और बाकी अच्छा हुआ मतलब इस तरीके से, क्योंकि हम लोग जो है ना ब्लूटूथ अपना हैंड शेकिंग वाला कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग हम्म, बाकी सब चीजें तकरीबन स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं, बट उसी का मुझे डर था कि वो पता नहीं कब होगा। तो ये आईएएस वाला तरीका सर ने मतलब अच्छा किया है। जी जी। ये है। हाँ सर, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें ना बस आप वो कर लें कि एक क्या कहते हैं, वो ग्रुप पे ना इन सबको भी ऐड कर लें, और आप हाँ जिस हाँ ग्रुप में आप हैं, सर फहाद नहीं है, तो उसमें ये है ठीक कि है मैं ठीक। उसमें सारी चीजें ESP32 का तो बहुत इस पे मैंने वर्क करा हुआ है ना, तो जितना भी स्काइप मेरे पास स्काइप पे डाटा है है वो आप सब लोग? मैं इस पे शेयर कर दूँ।
स्काइप पे ग्रुप बना हुआ है तुम लोगों का? जी हाँ सर, बना हुआ है। अच्छा, तो मुझे उसमें ऐड कर लो फिर। सही है सर, मैं सर नया बना लें एक, उसमें अब पता नहीं बहुत सारे बने में, पता नहीं उसमें कौन कौन है। चलो ठीक है, स्काइप पे ग्रुप बना लेंगे, कोई मसला नहीं। इसमें जी मिस मरियम और मिस नमीत को भी ऐड कर लेंगे उसमें। जी जी सही है सर। तो उसमें मैं फिर सारी चीजें वो ESP32 की शेयर कर दूं। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि हाँ, अभी मैंने क्या करना है? अभी तुम उस पर देखो ना, ब्लूटूथ वाला तो तुम्हें सर कह रहे थे। सर ब्लूटूथ का तो मतलब ब्लूटूथ अभी में तो सर ने आपने सिर्फ बस यही ये देख बताया लिया। है ना, अभी तो सर ने सिर्फ क्या यही चीज? कहा है कि हैंड शेकिंग करवाओ और डेटा जी कम्युनिकेशन करवा बिल्कुल दो बिल्कुल ब्लूटूथ के थ्रू। बिल्कुल सही कह रही है मिस, बिल्कुल ये करना है, ये वाला तरीका। उसपे ये करो, बाकी मिनट्स ऑफ मीटिंग मिस अक्सर और मिस फाइका आप शेयर कर दें, फिर मैं उसको रिफाइन वगैरह करके, और ब्लूटूथ वाला जो तरीका है ना, वो मैं अपना उस्मान से और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उस्मान ने जो है ना इस तरह के काम करता रहता है वो, तो उस स्काइप सर ये ग्रुप पे उस्मान उस्मान को भी कौन ऐड से कर दें, वाले? फहद भाई भी होंगे। अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि देखो डाटा तो चला जाएगा ना, ब्लूटूथ पे डाटा तो जाता ही है, मतलब डाटा तो, क्योंकि ब्लूटूथ के इंटरनली अपने हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, तो जो आप भेजेंगे वो चला जी जाएगा। लेकिन मेन इशू ये है कि पहली बात तो ये है कि अमूमन जब हम ब्लूटूथ कम्युनिकेशन कराते हैं तो उस टाइम हम फाइल भेज रहे होते हैं, और मतलब चलो डाटा भी चला गया, लेकिन पावर कैसे जाएगी ब्लूटूथ की? पावर थोड़ी जाएगी मिस, नहीं, इसमें सर ने तो अभी कहा डाटा। ना इसके अंदर पावर भी जाएगी, तो पावर तो नहीं 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 जा नहीं, सकती। पावर पावर है ना, पावर नहीं, ब्लूटूथ वो पे पावर कैसे जाएगी? नहीं मिस, पावर नहीं जाएगी। उसमें सर ने ये कहा था कि जैसे एक दोनों डिवाइसेस हैं, दोनों डिवाइसेस में ब्लूटूथ है, डेफिनेटली सही है। अब जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो ब्लूटूथ के थ्रू एक चैनल स्टेब्लिश करेगा रिसीवर के साथ, और पावर जो ट्रांसमिट हो रही होगी वो, सपोज एक और माइक्रो कंट्रोलर है, पावर ट्रांसमिट हो रही होगी सपोज पिन नंबर 9 पे, और ब्लूटूथ की जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो पिन नंबर 8 पे। तो वो पिन नंबर 9 पे उसको ऑब्जर्व करेगा कि मेरे पास कितनी पावर रिसीव हो रही है, और फिर वो पिन नंबर 8 के थ्रू रिसीवर को बताएगा, ट्रांसमीटर को, कि मेरे पास इतनी पावर रिसीव हुई है। उसका ब्लूटूथ के थ्रू पावर नहीं आ रही, पावर तो कहीं से भी आ रही है, वो बस उस पिन पे पावर चेक कर रहा है, और उस पिन पे पावर आप इंडक्टर के थ्रू दे दें, किसी वायरलेस कॉइल के थ्रू दे दें, या किसी के भी थ्रू दे दें, वो बस बताएगा कि इस पिन पे मेरे पास कितनी पावर रिसीव हो रही है। ये नहीं, पावर मतलब किस बैंड पे जा रही है, मतलब कोई बैंड है किस पे जा रही है पावर, अब मतलब मुझे किसी ये नहीं पता मैं बैंड की इसके तरह पावर रिसीव हो रही होगी रिसीव ना। किस देखो चीज पे आप कर रही वाईफाई सिग्नल है तो वाईफाई नेटवर्क स्टेबल होता है, तो वाई नेटवर्क इंटरनेट के सिग्नल आते हैं ना, तो ऐसे पावर है। जी कैसे जी जाएगी, किस बैंड के थ्रू जाएगी, वाईफाई के थ्रू जाएगी नहीं या नहीं मिस, आप सर थोड़ा की ना उसको रिक्वायरमेंट ये थोड़ी है, सर की आप रिक्वायरमेंट ये नहीं कंफ्यूज कर है, रही हैं। आप समझ रही हैं कि रिक्वायरमेंट शायद है। ब्लूटूथ की पावर, इसमें नहीं, ब्लूटूथ मैम की सही पावर कह नहीं रही है है, बेसिकली। मैम सही कह रही है। सर ने हमें कहा है कि हमें आर्डिनो से ट्रांसमिट करवानी है पावर, और मोबाइल पे रिसीव करनी है, आर्डिनो पे रिसीव नहीं करनी है हमें। अरे पावर ट्रांसमिशन और रिसीविंग जो है वो तो पैच एंटीना करेंगे, वो आर्डिनो थोड़ी करेगा। एक ट्रांसमीटर है, एक ट्रांसमीटर में एक एंटीना लगा हुआ है, वो पावर ट्रांसमिट कर बिल्कुल रहा है, बिल्कुल, और क्योंकि जो एंटीना रिसीवर ही है रिसीवर के भी रेडियो मतलब रिसीव कर ब्लूटूथ रहे हैं से ना। सिर्फ हमें हैंड शेकिंग करवानी है बस। बिल्कुल, हाँ, बस ब्लूटूथ बस नहीं, बस कम्युनिकेशन चैनल स्टेब्लिश करना है। अच्छा, बिल्कुल बस हमें एक पावर चैनल की तो स्टेब्लिश एंटीनास करना हैं आपके पास। है। जी जी जी। बिल्कुल सही है, अब समझ में आया। जी अब वो पावर ये कहीं है। से भी आ जाए, वो हम अलग से कोई कॉइल ला के रख दें, वो तो रिसीवर बस हम्म, बताएगा कि मेरे पास पिन पे इतनी पावर रिसीव हुई है, और बताएगा किसको, सही। जिसके साथ चैनल स्टेब्लिश हुआ। मेरी सही बात बात है। सुनो, देखो तुम लोग वायरलेसली पावर ट्रांसफर कर रहे हो, सही है। अब जी मेरी, अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में कोई कॉइल रखी है, वो पावर ट्रांसमिट कर रही है और जी तुम्हारा रिसीवर इसको रिसीव कर रहा है, वो तो जी समझ में आता है, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड टेस्टिंग बिलाल वगैरह ने की हुई है ना बिलाल? जी 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 बिल्कुल जी जी बिल्कुल की हुई है, वायरलेस बिल्कुल की हुई है। कितना दूर रखा हुआ है, मतलब अगर कोई चीज मोबाइल, मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि एनवायरनमेंट में हर जगह पावर ही पावर है उसकी, मतलब लाइक हम्म तुम एंटर हुए हो, तुम हम्म ऑथेंटिकेट यूजर हो, मतलब हम्म तुमने, मतलब तुम्हें वैलिडिटी मिली हुई है, तभी तुम्हें पावर मिलेगी ना, तो वो जी चीज जी तो फिर जी जी। किसी, वो चीज तो फिर बाउंड हो गई ना, मतलब हर किसी को तो पावर नहीं देनी कि एनवायरनमेंट में हाँ कॉल रखी नहीं हुई है नहीं, सबको पावर। असल में बिस इसका ना मेरे ख्याल से सर डॉक्टर सर ने अभी तक बताया नहीं है इसका ना। मैं काफी पहले जब हमारा हमारा एसडीपी शुरू हुआ था तब सर ने बताया था। उसमें सर ने ये कहा था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर ना, एक बड़ी मिनिमम पावर, वो हर जगह आ रही होगी, मतलब वो हर जगह से मुराद के वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट हो रही होगी। लेकिन जब ब्लूटूथ ऑथेंटिकेटेड डिवाइस आएगी उस रेंज के अंदर, तो वो उस रेंज को कम्युनिकेट करने के बाद जो उसकी फुल पोटेंशियल होगी ना,
फिर वो पावर उसको ट्रांसमिट करेगा उस अगर लोकेशन फुल पे या पोटेंशियल से पावर, तो हम ये भी तो कह रहे हैं कि सिर्फ उसी डिवाइस को मिले जो ऑथेंटिकेट है, फुल पोटेंशियल जी से फिर जी सबको नहीं देना। बिलाल, जी मुझे जी थोड़ा ये पॉइंट क्लियर करो भाई तुम। देखिए इसका इस तरीके से है कि इसका बेसिक एग्जांपल ये है कि जब आप मोबाइल में वाईफाई हम लोग ऑन करते हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना। अब उसमें जी ये भी है कि उसमें कुछ सिग्नल्स जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं और कुछ जी सिग्नल्स जो है वो फ्री होते हैं या कुछ जिस तरीके से होता है। तो अब उसमें होता ये है कि फर्ज करें हम अभी अज्यूम ही कर रहे हैं कि हमारे पास सारे जो है वो फ्री हैं। अब उन 4-5 सिग्नल्स के ऑप्शन में से आपका मोबाइल जो है वो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता है जो बेसिकली जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। सही है। तो अब इसमें होता क्या है कि एक जो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है जो उसमें ये होगा कि एक ऑथेंटिकेटेड रिसीवर आया, ठीक है। अब उसको फर्ज करें 4 ट्रांसमिटर एंटीनास मुख्तलिफ डायरेक्शन में लगे हुए, उसने चारों एंटीना से पावर रिसीव करना शुरू की। सही है। अब वो क्या बस करेगा, यही वो तो स्कैन बात है, करेगा। यही हैंडशेकिंग से उसको बाउंड कैसे करोगे? मतलब पावर तो सिर्फ उसको ही देनी है ना। मैं भी बैठी हूँ, तुम भी बैठे हो, लेकिन मैं ऑथेंटिकेट नहीं हूँ, तुम ऑथेंटिकेट हो, पावर हाँ, सिर्फ अब तुम्हें ये मिलनी चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल। अब चीज इसके वो लिए चीज थोड़ा जी, अब समझ नहीं ऐसा आ नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई आ जाए और पावर मांगना शुरू हाँ, कर दे। उसमें कुछ डेडिकेटेड यूजर्स होंगे जो जिनको जो स्कैन कर रहे होंगे। तो अब फिर तुम वही इन्वायरमेंट मास्टर। में ऐसे ही तो पावर नहीं छोड़ सकते ना। कोई हाँ, चैनल नहीं होगा नहीं ना, नहीं कोई नहीं नहीं। बैंड होगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल वैलिड सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस मतलब तरीके से अभी है। तक मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। चलो डाटा भेज दिया, डाटा रिसीव हो गया, हाँ लेकिन हाँ पावर पावर भेज दी वो भी, मतलब अभी तो चलो सर ने हमें ये बोला है कि जो पावर, अभी सर शायद उस लेवल तक गए ही नहीं है पासवर्ड प्रोटेक्टेड या वाले। तो अभी सर शायद से अभी अभी जी तक तो जी ताहिर की बात वैलिड है। मतलब अभी तक तो चलो समझ में आ रही है कि पावर उसने चेक करनी है कि जो एनवायरनमेंट से उसे पावर मिल रही है उसका लेवल क्या है। तो वो शायद अभी जी। तक वाली बात तो वैलिड है, लेकिन आगे जाके कैसे होगा? मतलब हमने हैंड या तो शेकिंग ये बिल्कुल अगर होती ऐसे ही कर सकते हैं। है तो फिर पावर भेजनी है, तो जी फिर जी। किसी ना किसी बैंड से उसे बांधना होगा ना, किसी चैनल से उसे वो करना होगा ना। हाँ, ये आपकी या तो एक एक चीज ये कर सकते हैं, या तो जिस तरीके से वाईफाई में पासवर्ड वाला सिस्टम होता है या तो वो कर सकते हैं कि आप जो है आपको एंट्री के लिए एक सर्टेन पासवर्ड दे दें, आप एंटर करें, आपके पास मुख्तलिफ जो जी है अपने पावर्स वो रिसीव हो रही हैं, आपने उसको स्कैन किया, आपने उसको स्कैन करने के बाद चेक किया कि भाई मुझे मैक्सिमम पावर किस ट्रांसमीटर से रिसीव हो रही है। आपने जो है एक वापस कमेंट, क्योंकि देखें असल में हो ये रहा है कि इन सारे ट्रांसमीटर्स के ऊपर उनका एक वो बैठा हुआ है, कह सकते हैं उनका लीडर है। समझ रही हैं? सिर्फ हम्म ट्रांसमीटर और रिसीवर नहीं है। अगर इसका हम अपना WPT का प्रपोजल पढ़ें, तो WPT का प्रपोजल हम पढ़ें तो उसमें ये होता है कि ट्रांसमीटर का तो एक ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर एक अलग एक बंदा बैठा हुआ है। वो बंदा क्या कर रहा है? वो बंदा कर ये रहा है कि वो सारे ट्रांसमीटर्स को ये कह रहा है कि आप ट्रांसमिशन शुरू करो। ठीक है। अच्छा, रिसीवर जो है वो तो वो ही डायरेक्ट किसके बंदा कांटेक्ट पहले में है? चेक करेगा ना, जी ऑथेंटिकेशन जी देखेगा जी कि जी जी। जी तो ये जी डायरेक्ट ट्रांसमीटर का काम नहीं है, इसके ऊपर एक और चीज होगी। अभी ये तक तो सारी सर बातें जो की है वो वाली बात सही है। अभी फिलहाल सर की जो बात मुझे समझ में आई है, तुम लोग और बता दो। मतलब मुझे तो ये समझ में आई है कि ब्लूटूथ से कुछ कम्युनिकेशन करानी है, सही है। मैम एक और जी काम करते अब हैं, देखो, एक काम ही करते हैं कि ज़ाहिर है पूरा का पूरा प्रपोजल तो मैं नहीं शेयर कर सकता, बट उसमें से जो सिर्फ डेडिकेटेड स्लॉट्स है ना, जिसमें एक ब्लॉक डायग्राम सी बनी हुई है, और जो ब्लॉक डायग्राम हमने बनाई है वो मैं शेयर कर देता हूँ स्काइप के ग्रुप पे जो हम अभी बनाते हैं। उसके बाद वहां पे एक यार ये तो बात डिस्कशन कर। तुम्हारी सही है। तुम्हारी ये बात तो सही है कि तुम ये बात बता रहे हो कि लीडर्स का मतलब एक मेन सुपरवाइजर जी होगा, वो सारी बिल्कुल चीजें है, उसमें सही है। है। लेकिन मैंने भी प्रपोजल देखा है और चलो देख लेंगे, लेकिन ये बात उधर भी नहीं पता कि हमने डाटा किस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट, मतलब पावर कैसे हाँ ट्रांसमिट करानी। अभी हाँ। तक ये बिलाल चीजें भाई क्लियर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम बोलो। किसी एक दिन यूनिवर्सिटी आ जाएं, क्योंकि ये मतलब मैं 1 साल से ही ऑनलाइन ले रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि एक दिन सामने बैठ के काम करना जो है ना वो ऑनलाइन वो आ दो जाओ आ तीन जाओ। हफ्ते के बराबर होता है। तो हम तो रोज ही जा रहे हैं, आ जाओ किसी दिन, आ जाओ। तो फिलहाल मसला भाई थोड़ा, तो रोज हाँ होते हैं, आप पहुंच जाए। जी जी हाँ, मैं बस तो थोड़ा सा ख्याल जिस टाइम रखना बोलेंगे कि आ जाऊंगा। असल में वही नेक्स्ट मैं, क्योंकि LSC का पेपर भी आ रहा है ना, तो मैं यही सोचा था कि इस वीक तो चला जाऊँ, मगर नेक्स्ट वीक नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सारे पेपर की भी तैयारी करनी है।
तो डॉक्टर बिलाल का जी जी पेपर है जी तो थोड़ा सा उसमें बताइए तुम्हें। यार मुझे एक मैंने बात सोचा बताओ, हम लोग ये काम वाईफाई के थ्रू क्यों नहीं करा रहे? मतलब हम ये नहीं करा मिस मैं सकते? वही तो बोल रहा था, कराना ही वाईफाई के थ्रू चाहिए। ब्लूटूथ गलत तो हम चॉइस ब्लू सेंस में कि बहुत लिमिटेड है ना। अगर ब्लूटूथ एक वक्त में एक रिसीवर से कनेक्ट है और उसको पावर ट्रांसमिट कर रहा है, और कोई दूसरा भी अभी तो सर मल्टीपल ऑथेंटिकेट रिसीवर यूजर्स आ की गया तरफ तो उसको नहीं जा पता ही। रहे। अभी हाँ तो अभी सर बिल्कुल। मल्टीपल यूजर्स। लेकिन मैम एंड टास्क तो यही होगा ना, मतलब हाँ फाइनल तो यही बिल्कुल तो यही एंड होगा बात टास्क ना। है यही ना है। सर। अभी तो तक ये मैं मुझे आपको समझ बता नहीं रहा आ हूँ रहा ना, कि डबल ब्लूटूथ में। पावर कैसे ट्रांसफर करेगी, ब्लूटूथ पावर कैसे ट्रांसमिट करेगी, अभी तक अच्छा ये मिस, समझ मैं ना नहीं आ आपको इस तरीके से मैं बताता हूँ। एक आप रहा। इमेजिन एक करें, बात एक ना बताओ, हम लोग जो वायरलेस हैंड फ्रीज होती हैं, जी वायरलेस हैंड फ्रीज होती हैं, वो किस पे होती हैं? ब्लूटूथ के थ्रू ही होती है ना वो? जी 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 वो ब्लूटूथ के थ्रू ही ब्लूटूथ होती होती हैं। है अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, अब वाईफाई की हम बात करते हैं। देखो वाईफाई का जो राउटर होता है, वो अपने सारे मतलब ऑथेंटिकेट सब्सक्राइबर्स को ही जो है वो सिग्नल दे रहा होता है, ठीक है? नहीं, तो सबको दे रहा मतलब होता है। हाँ, ये तो कह रही हूँ, जो ऑथेंटिकेट होते हाँ हैं, जो सबको उसके दे रहा होता है, ऑथेंटिकेट सबको दे यूजर्स होते हैं नहीं, अपने सबको दे रहा होता अपने। है। कम्युनिकेशन सिर्फ ऑथेंटिकेट में होती है, वो सिग्नल्स तो वो हाँ हाँ हर हाँ हाँ हाँ, नॉन सबके ऑथेंटिकेट पास को आ भी रहा दे। होता है सिग्नल, सबके पास आ रहा हाँ होता है। सही बात, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। सिग्नल सबके पास आ रहा होता है, लेकिन अलाउ उसी को। जी जी या तो एक एक जो मुझे चीज समझ आई ना, है ना? वो ये है कि हम लोग बात करें ना कि ट्रांसमीटर के ऊपर भी एक बड़ा कोई बैठा होगा। हम उस चीज में, उस हैसल में जाए ना, हम लोग जिस तरीके से वाईफाई कनेक्ट करते हैं ना, वैसे ही कोई पासवर्ड वासवर्ड करके कर लें, वो ज्यादा आसान होगा अगेन वही बनिस्बत। सवाल तो है, हो। वाईफाई पावर भेज देगा? पावर डेटा डेटा तो भेजता है, पावर भेज देगा? मिस आप समझ लीजिए, वाईफाई का या ब्लूटूथ का पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोनों मैं आपको एक एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना। वो आप एक समझे कि एक रूम है, सही है। रूम में आप इमेजिन कर लें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ना। अब इसमें एक वही मास्टर स्लेव का एक कॉन्सेप्ट है कि एक लीडर है, वो लीडर हाँ हाँ। कंटिन्यूसली स्कैन कर रहा है रूम को। अब रूम को हम्म कैसे स्कैन कर रहा है? वो ऐसे स्कैन कर रहा है कि आपने एंटीना के अंदर एक चीज, बड़ी मशहूर चीज है, वो होता है एस पैरामीटर्स। एस हाँ हाँ पैरामीटर्स में एक होता है S11 S12। वो ये देखता है कि बिल्कुल कितनी बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ट्रांसमिट करी और कितनी मेरे पास कितनी रिटर्न आई रिसीव, पावर। हाँ रिफ्लेक्ट बैक कर जी, रही है। तो उसके अंदर ये होता है कि अब एक लीडर है, वो कंटिन्यूसली रूम को स्कैन किए जा रहा है ब्लूटूथ के चैनल पे। वो ब्लूटूथ से फाइल सर्च कर रहा है, पावर ट्रांसमिट नहीं कर रहा। अभी अभी सिर्फ ब्लूटूथ पे सर्चिंग कर रहा है कि क्या कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर है मेरे पास या नहीं। अब सपोज एक बंदा रूम के अंदर आता है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है। अब जब वो स्कैन करके उस जगह पर आएगा, उस लूप पर आएगा, और उसको पता चलेगा हाँ भाई मेरे पास एक यूजर आ गया है। अब यूजर आने के बाद वो नेक्स्ट लूप में इंटर होगा। उस लूप में क्या होगा? उस लूप में उसके पास सपोज 10 एंटीनास लगे हुए, तो वो जो जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 100 कॉम्बिनेशन या 1000 कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशन रन करेगा। रन करने के बाद उसको पता चलेगा कि भाई मेरे पास इस कॉम्बिनेशन पे S12 तो तुम पैरामीटर जो वो होता है, काम जिसमें मेरे कैसे पास। कराओगे कि मतलब सिर्फ, अच्छा तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हारी बात सही है, बट मुझे सिर्फ ये बताओ वो वाली बात कहाँ होगी कि तुमने ये बोलना है कि अब पावर दो, इससे पहले पावर नहीं दो? ये चीज कैसे जब करोगे? जब बस ये यूजर बताओ। कनेक्ट हो जाएगा, जैसे वाईफाई के ये अंदर रोकोगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट रोकोगे हो जाता है कैसे? ना। मतलब रोकना कैसे है कि अभी पावर नहीं दो और अब पावर दो? मतलब वो ट्रांसमीटर तो वो चीज होती है जो हर टाइम ट्रांसमिट कर रही है, जी रिसीवर वो चीज है जो जी हर जी टाइम रिसीव कर रही है। जी लेकिन जी वो चीज कैसे करवाओगे कि अब देना है और अब नहीं देना? मतलब उसमें यह है कि ये चीज। जैसे आपका वाईफाई है, वाईफाई के अंदर ये है कि आपके पास सिग्नल तो हर वक्त आ रहा है, लेकिन डाटा की हम्म कम्युनिकेशन तब हो रही है जब पासवर्ड एंटर करा है बिल्कुल आपने। इसी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल ब्लूटूथ आई एग्री। सर्चिंग तो कंटिन्यूसली है, लेकिन पावर हम्म बेसिकली दो पिंस आप ले। पिन 1 पे जो है माइक्रो कंट्रोलर ब्लूटूथ ऑपरेट कर रहा है, पिन 2 पे माइक्रो कंट्रोलर क्वाइल को ऑपरेट कर रहा है, जो वायरलेस हमारे पास एंटीना है। तो पिन 1 तो हर वक्त एक्टिवेटेड है, वो हर वक्त सर्चिंग करता रहेगा। लेकिन पिन 2 को वो एक्टिवेट तब करेगा जब पिन 1 पे समझ उसके में आ पास गई ये आ तुम्हारी जाएगी जो ऑथेंटिकेशन बात के है ना। बाद यूजर मतलब कनेक्ट है। तुम्हारा ट्रांसमीटर का जो ट्रांसमिटिंग कंट्रोल है वो तुमने ब्लूटूथ को देना है, जी मतलब जी यही जी बात है जी ना? जी 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 या तो बिल्कुल। और ट्रांसमीटर को पावर तुमने एकदम अलग खुला है। छोड़ना है, फिर रिसीवर को तुमने लिमिट करना है। ट्रांसमीटर जी को खुला छोड़ना है, रिसीवर को जी तुमने बांध के रखना है कि जब तक तुम्हें ऑथेंटिकेट ना हो तुमने रिसीव नहीं करना। जी जी या तो जी तुमने उसको बांध के रिसीवर साइड को तुमने लिमिट करना है फिर। हम्म। हाँ हाँ, मतलब तुमने मतलब सही है। हार्डवेयर से कुछ करना है। ये तो फिर मतलब ये हम्म, कि रिसीवर साइड को तुमने सही है और उसको ठीक है, जी और जी तो बाकी इसमें बस ये कम्युनिकेशन है तो कि वो जैसे ही वो वायरलेस ही।
ऑथेंटिकेट हो जाएगा, उसके बाद वो जो सारे कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन फिर रिसीवर, आप दो चैनल आप देखें तो दो चैनल फॉर्म हाँ हुआ है, एक पिन 1 पे ब्लूटूथ का चैनल फॉर्म हुआ है, पिन 2 पे पावर ट्रांसमिशन का चैनल फॉर्म हुआ है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन पे कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, कम्युनिकेशन चैनल 1 पर ही है, मतलब पिन 1 पर ही है। तो अब जब वो एक पूरा लूप चल जाएगा 1000 टाइम में जितना भी टाइम, फिर पिन 1 पे वो जो कनेक्टेड यूजर है उसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा लेकिन कि अब मुझे एक बात बताओ है, कि किस पे सबसे ज्यादा पावर रिसीव हुई है, किस कॉम्बिनेशन पे। अब वो बताएगा कॉम्बिनेशन 98 हाँ पे रिसीव हुई है, वो तो फिर सारा वो फ्लो 98 पे तो फिर कंटिन्यूअसली वो ट्रांसमिट शुरू कर देगा। मतलब रेंज क्या है, मतलब ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ वायरलेस कहाँ तक हो सकता है, मतलब अच्छा। और 10 बिलाल ने ओपन एयर में टेस्टिंग की है, तो मतलब कितनी रेंज है उसकी? 10 मीटर तक होता है अगर वो लाइन ऑफ साइट अगर हो 10 मीटर, और ऑब्स्टिकल आ जाए तो उसका फिर तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्स्टिकल किस टाइप का। यहाँ लिमिटेशंस आ जाएंगी ना फिर हमारे पास। यही तो जो वाईफाई में हमारा जो फायदा है हमें, टेस्टिंग वाईफाई में तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज है, तो उसमें ये है हम्म कि हम जो है काफी हद तक उसमें चला जाता है और बहुत ही लो पावर भी तो वर्क कर मसला लेता है। ये है कि तुम्हारे ब्लूटूथ में जो ES32 है तुम्हारा, उसमें जी वाईफाई है मतलब? जी, उसमें जी वाईफाई वाईफाई भी है, होता है उसमें ब्लूटूथ भी है, उसमें हॉल इफेक्ट भी है, बेस्ट है फिर वाईफाई 12 बिट का क्यों एडीसी जा भी है, रहे हैं, हम 280 वाईफाई पे मेगाहर्ट्ज का क्यों जा रहे प्रोसेसर भी है, सब कुछ है उसमें। हैं? तो कोई मसला नहीं है, पहले हम सर को ब्लूटूथ पे दिखा देंगे वही चीज वाईफाई, मतलब हमें सिर्फ मॉड्यूल सर ने वाईफाई यही का। तो कहा नहीं था, ना मिस, बहुत फर्क है, वाईफाई की सर ने कम्युनिकेशन कहा एकदम था कि अलग है, पहले ब्लूटूथ की ब्लूटूथ पे एकदम अलग करो। है। मैं सर यही ने तो कहा कह था रहा हूँ पहले आप लोगों ब्लूटूथ से करो कि फिर अगर हमने वाईफाई पे ब्लूटूथ जाएंगे। पे सारी मेहनत कर ली और फिर सर ने कहा कि सही है अब आप मल्टी यूजर पर आ जाएं, तो जितनी मेहनत अभी हम करेंगे ना 1-2 महीने, वो हमें 1-2 महीने फिर करनी पड़ेगी, इस मेहनत का भी कोई यार फायदा नहीं देखो होगा। एक मेरा ये कॉन्सेप्ट ख्याल तो है है ब्लूटूथ। सर की रिक्वायरमेंट ये है कि पहले ब्लूटूथ करो फिर हम मल्टी यूजर्स पे आएंगे फिर हम नहीं वाईफाई वो पे। बात तो सही है, रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ क्योंकि वाईफाई ना एकदम अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसका अलग ही वर्किंग है और इसकी एकदम अलग वर्किंग है। चलो ये है जो कि ये जो सर सिर्फ ने कहा वो तो करो। करवा रहे हैं हमें। हाँ सारे वो कुछ सोच समझ के करवा रहे हैं, जी तो जी अभी जी, तुम बिल्कुल। सर सारे वो और ये सही आसान है, बात है। वाईफाई मुश्किल भी है, तो ये भी एक हाँ हो तो सकता है, एक क्या चीज पता सर करें, बोल रहे हो क्या अभी। सर ने वो सर ने कैपेसिटर के थ्रू बोला है ना, मतलब ये हमें मतलब पावर लेवल डिटेक्ट करवाने का, और जी 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 कैपेसिटर हाँ वाला भी बोर्ड सही, ये फिलहाल के यही पास मुझे इशू तैयार है। हो रहा था पूछने में कि वो को अच्छा मतलब पावर जो रिसीव हो रही है वो किस चीज पे रिसीव हो रही है, मतलब कोई रेजिस्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, तो वो अभी सर ने अच्छा हुआ क्लियर कर दिया, तो कैपेसिटिव लोड पे हमें पावर रीड, वो वोल्टेज लेवल रीड करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी अगर हम वो एडीसी यूज पे करते हैं 16 बिट का। जी जी हमने किया ये कि हमारा जो चार्ज पंप है ना मैम, उसमें हम्म, हमने हमारे पास अराउंड 32 लेवल्स हैं, ठीक है ना सही मैम। तो है। हमने किया ये कि हर 4 लेवल के बाद हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे होंगे। हम्म, तो हमने किया अगर हर 4 लेवल के बाद चेक करें तो बेसिकली हमारे पास 8 इस तरीके के वो हैं टेस्टिंग पॉइंट्स, सही मैम। तो हो ये रहा है कि हमने हर टेस्टिंग पॉइंट पे ना जी जी। दो दो कैपेसिटर की जगह छोड़ी हुई है, मतलब ये आप पैरेलल में जो है ना, आपकी मर्जी, आप 2 कैपेसिटर्स और लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर आपको 1 माइक्रो लगाना है या कुछ और वैल्यू लगानी है तो यू कैन इजीली, मतलब आप ऐड कर सकती हैं उसके अंदर। वो बेसिकली फीमेल स्लॉट्स हैं, उसमें आप कैपेसिटर्स ऐड कर देंगी तो आप उसको आराम से चेक कर सकती हैं। ये है तो कैपेसिटिव लोड है हमारा। सर अच्छा अब ये बता दें, मेरे फिर ना दिमाग से निकल गया है कि मैंने क्या करना था, मतलब अभी मुझे क्या प्रोग्राम बना के देना है, मतलब क्या कर, मुझे क्या चीज करनी है। मिस अक्सा आप समझाएं इनको। सर ने अभी सिर्फ ये कहा है ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ कम्युनिकेट करवा दो बस। सही। अभी सिर्फ इतना ही करना है, आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करो और ब्लूटूथ पे डेटा कम्युनिकेट करवा दो बस। और आर्डिनो मतलब आर्डिनो टू आर्डिनो या फिर आर्डिनो टू एंड्रॉइड। आर्डिनो टू एंड्रॉइड। सही। सही है, अभी सही सिर्फ है। 1 वीक में सर ने कहा है 10 से 12 दिनों में ये काम कर लो, इससे पहले हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अभी एग्जाम्स हाँ वगैरह भी हैं तो आगे ही जाएगा काम तो। बिल्कुल ये बिल्कुल। वैसे 1-2 दिन का ही काम है। अच्छा आप में से किसी को जिसको जल्दी चाहिए करके देंगे ना फिर ESP32, सर, ज्यादा काम और मतलब ज्यादा बता देंगे, फिर अभी के टाइम पे ना बोलो। आप में हाँ से किसी को सही। ESP32 चाहिए तो बता दें, मैं फिर भिजवा दूंगा बाइकिया के थ्रू। ये जो हमें काम करना है ना, ये तो एक दिन यूनिवर्सिटी में ही हो सकता है ताकि सबको पता चले काम हो क्या रहा है हाँ एक्चुअली, हाँ ये हाँ क्योंकि यही तो किसी को फायदा पता है, है किसी को वरना नहीं पता ऐसे ना हम होगा। ऑनलाइन करते रहेंगे, किसी बिल्कुल को सही समझ ही बात है। नहीं आएगा। एक बंदा सही कोडिंग बात कर रहा है, उसको पता है क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे को नहीं पता, और जब सर पूछेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि किसने क्या काम किया है। तो ये एक ही हाँ सही दिन बात का है। अगर बिल्कुल। काम है
मतलब घर से काफी कुछ करके आओ, फिर एक साथ आके बता दो क्या हो रहा है, ताकि सबको पता हो कि क्या हो रहा है। ताकि टाइम जाया ना आके, कम से कम टाइम वो तो जाया आए ना, और जी कुछ ना कुछ हर कोई करके आए, और फिर एक साथ सारा काम मिला के एक चीज बना के सर को भी उसी टाइम बता दे, सर भी अग्री आए हुए अग्री होते तो हैं। सही आप कह रहे लोग देख लो सही कह किस दिन आना है। बिलाल भाई तो रेगुलर आ रहे हैं, मुझे भी आने में मसला नहीं, मैं तो 1-2 दिन आता ही हूँ पर भी। मैम भी बता देंगे, फिर एक मतलब इस तरह से डिसाइड कर लेते कोई एक दिन जिसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। जी सही। जी कोई मसला नहीं। ठीक है कर लेंगे वो डिसाइड। अच्छा सर, ये जो फिर सर जो वो स्टूडेंट्स का कह रहे थे, तो उनमें क्या क्या हाँ चीजें शेयर करनी है? उनको बस ये कि इन्वॉल्व करो हर चीज में ना, मतलब जो दो स्टूडेंट्स हमारी एसडीबी की ना, तो उनको बस जी ये कि हर चीज उनको बताइए कि वो उनको पार्टिसिपेशन, तो मतलब ये कि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप लोग उनको देखो, समझ रहे हो, सही। चेन ठीक बनी है, है। हम क्या हम्म। कह रही हूँ, उनको नो हाउ होनी चाहिए कि हम कहाँ तक पहुंचे और जी क्या जी काम जी हो रहा बिल्कुल, मतलब ऐसा ना हो कि सारे उनसे पूछें तो हम लोग को सब पता हो और उनको कुछ पता ना हो, है। ये जी है जी हाँ सही। ये मसला है ना, तो सही, उनको भी मतलब इन्वॉल्व रखना। फिजिकल उनसे कोई वर्क नहीं कराना, बस मीटिंग्स के अंदर उनको लाके और अपडेट करना। हाँ नहीं मतलब उनसे आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करवा लो, थोड़ा सा मतलब चीजें पता करवा जी दो, जी कुछ ताकि वो चीजें भी सर्चिंग इन्फॉर्म सही। वगैरह रहे। करनी है। जी बिल्कुल 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 सही कह रही हैं, ये है। अच्छा सर, जो ठीक है। आर्डिनो का कम्युनिकेशन है ना, वो तो मतलब मैंने कभी करा नहीं है। वो मैंने एक दफा ब्लूटूथ से गाड़ी वाड़ी चलाई थी। अब उसका ना इतना मुझे हाँ वो आइडिया हो एक्सचेंज में तो टाइम लगता है कम्युनिकेशन ना उसमें। ब्लूटूथ के थ्रू। जी जी, ब्लूटूथ के थ्रू हाँ हाँ कम्युनिकेशन होती है, लेकिन कभी ना मैंने वो डाटा, एक्चुअल डाटा रीड नहीं करा, रिसीव नहीं करा ना, तो उसका मुझे कोई हाँ। आइडिया नहीं। तो वो आप में से कोई एक देख ले, बाकी जितना भी है वो सब मैं देख लूंगा, कोई इशू नहीं है। तो वो भी तुम देख लो उसमें क्या मसला है। सर उसमें अब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा ना अभी तक के ब्लूटूथ, एक तो मेरे पास आर्डिनो नहीं है, वो एंड्रॉइड नहीं है। तो हाँ अब वो मुझे पता, अच्छा और मेरे पास आईफोन के अंदर वो कनेक्ट नहीं होता ब्लूटूथ, क्योंकि वो आर्डिनो एंड्रॉइड वाला होता है। तो अब मुझे ये सही। समझ नहीं आ रहा कि एंड्रॉइड पे कोई ना कोई, जैसे ब्लिंक है सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। मैं आप लोगों को भी ये बोलूंगा भाई, ब्लिंक पे काम करें। ब्लिंक इतना इजी काम हो जाएगा आपका कि ब्लिंक पूरा ऐप कह रहे हो ना, प्रोजेक्ट जो है ब्लिंक ना, ऐप। ये आप 1 हफ्ते में बना लेंगे। हाँ ब्लिंक ऐप है, मुझे थोड़ा बहुत मैंने काम वैसे किया है, तो मैंने कोई 2 साल पहले किया था, तो मुझे उसका असल में हम लोगों ने वो किया था, ये नहीं होता मास्टर स्लेव रोबोटे काम, जी 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 हाँ तो हाँ। वो मैंने वो किया था उससे, ब्लिंक ऐप से ही करते हैं वो, ब्लूटूथ के जरिए ना सारा। जी जी हाँ, ब्लिंक ऐप हाँ तो बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट मैंने अच्छा है बाय वो। करा हुआ है, तो मेरे पास हाँ बहुत सारे उसके पॉइंट्स हैं। तो आप में से हाँ किसी को भी, आप लोग बस ये काम कर ले चले कि एक तो वो देख ले, एक थोड़ा सा देख ले ब्लिंक ना होता क्या है, किस तरह। ब्लिंक एक हाँ हाँ मोबाइल ये देख एप्लीकेशन है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके ये देख अंदर लें जो ये है बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ना बिल्टन है। आप हाँ बहुत हाँ सारे सही काम कह रहे हो। बिल्टन है। आप आर्डिनो को बहुत एक बड़े लेवल पे ना, कंप्यूटर लेवल पे हाँ सिमुलेट कर सकते हैं बहुत यूजर फ्रेंडली मोबाइल है ऐप वो। के थ्रू, और यूजर हाँ फ्रेंडली बहुत। बहुत है। हाँ ये तो है, सही कह रहे हो तो सही ये कह रहे आप हो। लोग देख लें तो बड़ी आसान मोबाइल ऐप असल। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात ये है कि बिलिंग के अंदर अगर आपने पूरी चीज डिजाइन कर ली, तो एक क्लिक के अंदर 50 रुपए आप उनको देंगे, वो पूरी आपकी डिजाइन हुई हुई ऐप बना के प्ले स्टोर पे पब्लिश कर देंगे, आपकी पूरी ऐप बन जाएगी। हाँ ये सही कह रहे हो सही कह रहे हो, अच्छा है वो। तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये है कि अब आप लोग 1 वीक तक देख लें, 1 वीक बाद कोई मिलने का, यूनिवर्सिटी में आप आ जाएं सब एक साथ, तो फिर वो बैठ सही के है। जो है ना, एक ही दिन में सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, तो सब को सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो ठीक है सही। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं पहले तो मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके फिर स्काइप पे ग्रुप क्रिएट जी करते हैं, फिर आगे डिस्कस जी करेंगे इसको। ओके ठीक है ओके सर, ओके। चलो ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।